सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सुना रहा हूँ आगे की कहानी, मुखर्जी विला का खून, भाग 2। आप पिछले भाग को डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। तो इस कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि डिटेक्टिव किंग सुबह की चाय की चुस्की ले रहे थे कि तभी हवलदार पांडे ने डिटेक्टिव को दूतराज पंछी मिल जाने की खबर दी। तभी उन्हें कल रात मुखर्जी विला में हुए कत्ल के बारे में याद आया। वहाँ मिसेस मुखर्जी का कत्ल हुआ था और वहाँ के एक पिंजरे से उनका दूतराज पक्षी भाग गया था। खून के बारे में और उस पंछी के बारे में मिस्टर मुखर्जी से पूछताछ करने के बाद डिटेक्टिव उस पंछी की तस्वीर को लेकर जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में चले गए। अब आगे की कहानी। फेमस जूलॉजिस्ट मिस्टर अतुल के साथ दूतराज पंछी को लेकर काफ़ी बातें भी की उन्होंने। दूतराज पंछी का नाम सुनकर मिस्टर अतुल बहुत हैरान हुए थे। ये क्या कह रहे हैं आप? इस शहर में किसी के पास दूतराज पंछी है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। पर इस पंछी को जो पाल रहे हैं वो बहुत मज़ेदार आदमी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस पंछी की याददाश्त बहुत तेज होती है। किसी तरह की चौंका देने वाली अगर कोई घटना हो तो ये जरूर कोई ना कोई हरकत करते हैं, मिस्टर अतुल ने कहा। डिटेक्टिव किंग अब अपने आप को रोक नहीं पाए। इसका मतलब इसके सामने जब कत्ल हो रहा था उसने तभी कोई हरकत की होगी। यही तो उसका स्वभाव है। ऐसे ही क्या लोग आपको फेमस डिटेक्टिव कहते हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। पर मुझे लगता है कि वो पंछी सच में दूतराज था या नहीं, सबसे पहले इसकी पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि इस शहर में सच में कोई दूतराज पक्षी है, इस बारे में मुझे पूरा शक है। चिड़ियाघर में नहीं, वहाँ भी नहीं। वैसे मेरे लैब में 2 है, पर वो जिंदा नहीं है। एक पल के लिए ठहर के मिस्टर अतुल ने फिर कहा, अगर सच में वो दूतराज पक्षी ही था तो फिर वो खूनी पकड़ने में कुछ हद तक आपकी मदद कर सकता है। और एक बात, अगर आपको वो दूतराज पंछी मिल जाए तो ज़रा हमें भी इन्फॉर्म कीजिएगा। मिस्टर अतुल से जानकारी लेने के बाद डिटेक्टिव सीधे थाने पहुंच गए। आखिर थानेदार क्या सोच रहे हैं वो भी जानना ज़रूरी है। थाने पहुंचकर मिस्टर रॉय से मुलाकात होते ही उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे आओ आओ, मुखर्जी विला देख लिया? तो बताओ क्या पियोगे, चाय या कॉफ़ी? डिटेक्टिव किंग को थोड़ी भूख भी लगी थी, इसलिए उन्होंने कहा, सिर्फ चाय या कॉफ़ी से बात नहीं बनेगी, सीख कबाब या फिर सैंडविच बोल दो। इंस्पेक्टर ने हवलदार को खाना लाने के लिए भेजकर फिर कहा, तुम्हें केस का कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो लगता है कि ये उस नेपाली चौकीदार का काम है। नेपाली चौकीदार? तुम्हारा मतलब बंसी? पर मिस्टर मुखर्जी ने तो कहा था कि 7 दिन की छुट्टी लेकर वो सुबह ही गांव गया है, डिटेक्टिव ने कहा। यही तो चाल है उसकी। ऐसा भी तो हो सकता है कि गांव जाने का बहाना बनाकर कहीं छुप के बैठा है वो सच में अपने गांव गया है या नहीं, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर रॉय के सामने भूल से भी उस पंछी का जिक्र नहीं किया डिटेक्टिव ने। इंस्पेक्टर को देख के बस
हल्का सा मुस्कुराया। क्या आप भी उस बंसी पर शक कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। इतनी आसानी से ये हमारे हाथ नहीं आने वाला। जब कत्ल होता है तब कातिल बहुत सोच समझ कर ही अपना चाल चलता है। अचानक गुस्से में भी तो कोई कत्ल कर सकता है, पर इस कत्ल के पीछे बहुत प्लानिंग की गई है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। इतने में हवलदार खाना लेके आ चुका था। डिटेक्टिव ने एक सैंडविच लेके खाना शुरू कर दिया और कहा, पहली बात, उस घर में कौन कौन रहता है? इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर मुखर्जी और उनकी पत्नी लीना मुखर्जी। इनके अलावा माली, 2 नौकर और एक रसोइया, और उनका वो नेपाली चौकीदार बंसी। बंसी तो खैर कल अपने गांव जा चुका है, पर क्या बाकी सभी का स्टेटमेंट लिया है तुमने? डिटेक्टिव ने पूछा। लिया है ना, जरूर लिया है। तो क्या उनको किसी के ऊपर शक है? कुछ कहा आपसे? इंस्पेक्टर रॉय मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम भी कैसे कैसे सवाल करते हो। ऐसे मामलों में कोई इतनी आसानी से अपना मुंह थोड़ी खोलता है। सभी अपने आप को बचाने के लिए बयान दे रहे हैं, पर कल ही उन सबको थाने बुलाकर डंडे की भाषा समझाकर सच बाहर ले आऊंगा। कोशिश तो कर ही सकता हूं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। कल क्यों, आज क्यों नहीं? डिटेक्टिव ने पूछा। आज और वक्त ही कहाँ बचा है। वैसे भी हमें और भी 50 काम होते हैं, और कल दोपहर तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी, इंस्पेक्टर ने कहा। डिटेक्टिव ने कॉफ़ी ख़त्म करके कॉफ़ी के कप को टेबल के साइड पर रखते हुए कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। सुबह से भाग दौड़ कर रहा हूँ, पर अब घर जाना होगा, तो कल मिलते हैं। गुड नाइट। हाँ, अगर उस बंसी का कुछ पता चले तो प्लीज़ एक फ़ोन कर देना। उसके छुट्टी लेते ही 12 घंटे के अंदर अंदर किसी का मौत हो जाना, उस पर शक करना तो लाजमी है। अगले दिन सुबह हवलदार पांडे का फ़ोन आते ही डिटेक्टिव तैयार हो गए। हवलदार पांडे को अपने घर आने के लिए कह के उन्होंने उस दूतराज पंछी की तस्वीर को अपने बैग में भर लिया। पर तभी वो सोचने लगे कि वो पंछी कत्ल के वक्त उस कमरे में ही मौजूद था, पर वो पंछी खूनी को कैसे पहचानेगा? वो पंछी तो अपनी मर्जी से बात नहीं कर पाएगा। उसे मिस्टर मुखर्जी और घर के बाकी मेंबर ने जो सिखाया है, वो पंछी शायद उतना ही बोल पाएगा। तो फिर खूनी कैसे पकड़ा जाएगा? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। इतने में हवलदार पांडे अपनी गाड़ी लेके आ चुका था। चलिए सर, अभी अभी खबर मिली है कि वो पंछी पकड़ा जा चुका है। मैं घर से निकल ही रहा था कि तभी दुबे जी ने फ़ोन किया और कहा कि वो पंछी पकड़ा जा चुका है, उसे एक पिंजरे में रखा गया है। हवलदार पांडे ने कहा। क्या कह रहे हो पांडे? क्या बात है? तो फिर जल्दी चलो, डिटेक्टिव ने कहा। सीधा चिड़ियाघर की तरफ गाड़ी भगाने लगा हवलदार। करीब 1 घंटे में वो लोग चिड़ियाघर पहुंच गए। मिस्टर दुबे उनके लिए गेट पर ही इंतजार कर रहे थे। गाड़ी को देखते ही आगे आकर कहने लगे, आइए सर आइए, हमने उसका पकड़ लिया है, अब आप उसे ले जा सकते हैं। लगता है बहुत मेहनत लगी है आप सबको इस काम में। खैर कोई बात नहीं, आप सबके कारण ही मुझे ये पंछी मिल पाया। मुझे उस पंछी की बहुत ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, डिटेक्टिव ने कहा। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। आइए आपके पंछी को देखते हैं, बहुत आराम से रखा है हमने उसे, कहा दुबे जी ने।
अब डिटेक्टिव को पंछी तो मिल गया है, पर वो पंछी क्या सच में डिटेक्टिव को खूनी तक पहुंचा पाएगा? पर कैसे? ये जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग, मुखर्जी विला का खून भाग 3। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।